वेलकम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजुकेयर हब। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारे राजस्थान के परिचय का दूसरा पार्ट। राजस्थान परिचय के पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने बात की थी हमारे राजस्थान के उत्पत्ति के बारे में, राजस्थान के नाम के बारे में, राजस्थान की स्थिति को हमने जाना था, ग्लोब पर जाना था, मानचित्र पे जाना था और भारत में जाना था। अब हम जानते हैं हमारे राजस्थान के आकार पर और विस्तार पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा आज का जो लेसन है वो राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की आकृति वास्तव में कैसी नजर आती है। जब आप राजस्थान को देखते हो तो राजस्थान ये हमारा है। राजस्थान की आकृति को आप देखिए एक बार कि राजस्थान की आकृति हमें नजर आती है चतुर्भुजाकार, नजर आ रही है चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति हमें नजर आती है। जब हम बात करते हैं इस राजस्थान की आकृति के संदर्भ में तो चतुर्भुजाकार के अतिरिक्त भी एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति का नाम है टी.एच. हैंडले। व्यक्ति का नाम है टी.एच. हैंडले और टी.एच. हैंडले वो पहले व्यक्ति थे। टी.एच. हैंडले वो पहले व्यक्ति थे जो हमारे राजस्थान को कहते थे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अथवा पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अथवा पतंगाकार कहने वाले टी.एच. हैंडले हमारे राजस्थान के संदर्भ में कहने वाले ये पहले व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, राजस्थान के आकार को हमने जाना। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे राजस्थान के लिए विषम कोणीय चतुर्भुजाकार शब्द उपयोग करते हैं तो हमारा जो भारत है, भारत का आकार भी लगभग चतुर्भुजाकार ही है। आप देख पाते हैं हमारे भारत के संदर्भ में भी भारत का जो मैप है वो भी लगभग उसी प्रकार से है जैसा कि हमारे राजस्थान का मैप है। तो हमारा जो राजस्थान है वो भी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार ही है और हमारे भारत का आकार भी है वो भी लगभग चतुर्भुजाकार ही है। ये देखो अब, है ना। तो हमारा जो राजस्थान है वो भी क्या बनाता है, चतुर्भुज की शेप बनाता है और हमारा जो भारत है वो भी चतुर्भुजाकार प्रकार की ही एक शेप का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, आगे हम बात करते हैं राजस्थान के आकार के बाद कि राजस्थान के आकार के बाद बात आती है राजस्थान के विस्तार की, कि राजस्थान का विस्तार कैसा है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, राजस्थान के विस्तार को अगर हम देखें तो राजस्थान का विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर हम देखते हैं तो हमारा जो राजस्थान है, पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं और उसके बाद हम इस पीपीटी को देखते हैं। राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर अगर हम आए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर आए तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, ये तो है हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और अगर हम चलते हैं हमारे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार पर, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार पर चलते हैं तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, अब राजस्थान का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार देखने पर एक चीज पता चलती है कि हम हैं उत्तर अक्षांशों में और पूर्वी देशांतरों में। यदि हम उत्तर अक्षांशों में होंगे, यदि हम उत्तर अक्षांशों में होंगे तो ये कन्फर्म है कि राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा हमारा राजस्थान, ये कन्फर्म है। ये ध्यान भी रखना। क्वेश्चन आ जाए जैसे कि राजस्थान का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि राजस्थान का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के किस ओर है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में। तो ये ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा के कभी भी पूर्व और पश्चिम में कोई नहीं हो सकता है, या तो वो होगा उत्तर में या होगा फिर वो दक्षिण में। तो हमारा जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। साथ ही हमारा जो राजस्थान है वो ग्रीनविच जो रेखा है हमारी, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है और भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये हमारे राजस्थान का विस्तार है। अब इस विस्तार को अगर हम जानना चाहें कुल अक्षांशीय और कुल देशांतरीय विस्तार के माध्यम से, ये तो क्या है अक्षांशीय विस्तार, कैसे बोलते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये है हमारे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार।
ठीक बात है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार और कुल देशांतरीय विस्तार बताएं, तो कुल अक्षांशीय विस्तार कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो 30 डिग्री 12 मिनट है, इसमें से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस कर देंगे, तो कुल अक्षांशीय विस्तार जो हमारा आता है, कुल अक्षांशीय विस्तार जो हमारा आएगा वो आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देशांतरीय विस्तार निकालें तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट अगर हम माइनस कर देते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 17 में से 30 माइनस नहीं होंगे, तो 1 डिग्री उधार लेनी होगी और इधर हमें 60 मिनट मिलेंगे। अब इधर 77 मिनट हो गए, 77 मिनट में से 30 मिनट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 47 मिनट। और इधर है हमारे पास 78, 78 में 1 डिग्री उधर दे दिया है, तो अब रह गए हमारे पास 77, 77 में से 69 माइनस करे तो बचा 8 डिग्री। यानी कि हमारा कुल देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट और कुल अक्षांशीय विस्तार है हमारा कहाँ 7 डिग्री 9 मिनट। अब हम इसी को स्लाइड पर देखते हैं। तो देखो यहाँ हम शुरू हो रहे हैं 23 डिग्री 3 मिनट से, 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब इनका जो अंतर है वो अंतर हमने निकाला, अंतर हो गया कुल अक्षांशीय विस्तार 23 से 30 3 से 30 12 और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट। कुल अंतर निकाला हमने, कुल अंतर राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री 9 मिनट है और राजस्थान का कुल देशांतरीय अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर और राजस्थान के अक्षांशीय अंतर में कितना अंतर है, समझ रहे हैं क्या? राजस्थान का देशांतरीय अंतर और राजस्थान के अक्षांशीय अंतर में कितना अंतर है, यानी कि 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट को माइनस करना है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, राजस्थान के कुल देशांतरीय अंतर और राजस्थान के कुल अक्षांशीय अंतर में कितना अंतर है, तो हम अंतर ज्ञात करें 8 डिग्री 47 मिनट माइनस 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, इधर 47 में से 9 गए तो 38 बचे, ठीक है 8, और इधर हम माइनस कर देंगे तो 8 में से 7 गए तो कितने बचे 1 डिग्री, यानी कुल अंतर कितना हुआ 1 डिग्री 38 मिनट। अब इस पे ऑप्शन कैसे आते हैं? ऑप्शन आते हैं कि 1 डिग्री, 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से कम, ठीक है, या 2 डिग्री, इस तरह के कुछ ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है ये बात हो जाती है हमारे राजस्थान के विस्तार की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना हो गया कि जब क्वेश्चन आए कि राजस्थान के अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर में कुल कितना अंतर है, तब हमें आंसर देना होगा 1 डिग्री से अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का अंतिम छोर, यानी विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंतिम छोर पर हम चलते हैं। ठीक है, अब राजस्थान के जो अंतिम छोर हैं उनमें यहाँ उत्तरी छोर से शुरू करते हैं। उत्तरी छोर जो है वो है कोणा गांव। कोणा गांव पड़ता है श्री गंगानगर में, और तहसील की अगर हम बात करें तो तहसील है गंगानगर तहसील। गंगानगर तहसील में अब कुल अगर बात करते हैं तो विस्तार जो अंतिम विस्तार है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणतम छोर की, तो राजस्थान का दक्षिणतम छोर है बोरकुंड गांव, और बोरकुंड गांव की जो तहसील है वो तहसील पड़ती है कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील पड़ती है, बांसवाड़ा में है बोरकुंड, और कहाँ है ये दक्षिणतम 23 डिग्री 3 मिनट पर है। ऐसे ही पूर्व की ओर हम चलते हैं तो पूर्व की ओर यहाँ पे हमें जो धौलपुर है, धौलपुर में सिलान गांव मिलता है, राजाखेड़ा तहसील मिलती है, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर पर हम स्थित हैं। ऐसे ही अगर हम राजस्थान के सर्वाधिक पश्चिमी छोर पर चलते हैं तो कटरा सम जैसलमेर में हमारा जो राजस्थान है वो है पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अंतिम छोर है पश्चिम में कटरा सम जैसलमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनेंगे तो आप उसका आंसर आपके सामने ही है। क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान का, ध्यान से सुनना, राजस्थान में के उत्तर से दक्षिण
पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे अगर लंब खींचे जाएं, लंब डाले जाएं, तो वो लंब राजस्थान में कितने लंबे होते हैं? तो हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, तो ये होता है 826 किमी। और अगर हम बात करें हमारा दूसरा लंब जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, वो है 869 किमी। अब एक क्वेश्चन आता है कि यदि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो लंब डाले गए हैं, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम जो लंब डाले गए हैं, वो किस स्थान पर क्रॉस करते हैं, किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं? तो यहाँ पे अगर जिले की बात करते हैं तो जिला होता है नागौर। जिला कौन सा है? नागौर। तो यहाँ पे जिला तो है नागौर। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला बताएं, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला बताएं। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वो जिला कौन है? नागौर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, लेकिन अगर पर्टिकुलर स्थान कोई पूछे तो पाम्पोलाई, 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 ये पाम्पोलाई गांव है, ये हमारे राजस्थान के नागौर में है। और पाम्पोलाई जो क्षेत्र है ये पर्टिकुलर हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना, राजस्थान का पर्टिकुलर मध्यवर्ती स्थान है पाम्पोलाई स्थान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई है राजस्थान के विस्तार की। ओके, राजस्थान के विस्तार में एक चीज और ऐड हम कर दें। राजस्थान का देखो जो विस्तार है ये इसको हम पढ़ चुके हैं वैसे कि कोणा गांव उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान के क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ पे समय के विस्तार के बारे में एक चीज हम बात करते हैं। देखो इस स्लाइड पर आते हैं हम, है ना, समय के विस्तार की बात करते हैं कि यहाँ राजस्थान में ये जो पूरब से पश्चिम जो छोर है हमारा, ठीक है, पूरब से पश्चिम राजस्थान में समय में कुल कितना अंतर है ये हमें पता होना चाहिए। समय का अंतर हमें पता होना चाहिए। तो पूरब से पश्चिम समय का अंतर कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं, पहले तो जानेंगे कि कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? कुल देशांतरीय विस्तार है हमारा 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 47 मिनट कुल देशांतरीय विस्तार हो गया। अब कुल देशांतरीय विस्तार पर क्वेश्चन बनता है कि 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर हमारे समय में कितने मिनट का अंतर आता है? तो 1 डिग्री के अंतराल पर समय में अंतर आता है हमारे पास 4 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंतर है वो अगर हम इस टोटल देशांतर को 4 से गुना कर देते हैं तो कुल अंतर आता है लगभग 36 मिनट का। ठीक है, लगभग 36 मिनट का। तो यहाँ 36 मिनट का कुल अंतर है हमारे राजस्थान के पूरब से पश्चिम छोर में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो राजस्थान का कुल हो गया पूरब से पश्चिम करीब 36 मिनट का अंतर। अब आ जाते हैं हम राजस्थान के क्षेत्रफल पर। यहाँ पे तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इस वर्ग किलोमीटर को कोई आपसे पूछे वर्ग मील में, तो वर्ग मील में हम 1,32,139 अथवा 1,32,140 वर्ग मील तक बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर हेक्टेयर में पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है हेक्टेयर में कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल करीब है 342.67 लाख हेक्टेयर। यानी 342 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, लगभग 342 लाख। ये इधर वाला उड़ा दो, ये 342 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है ये हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल होता है हेक्टेयर में, यानी 342 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 6-7 लाख जो होता है ये राजस्व विभाग के द्वारा जारी रिपोर्टिंग एरिया में ऐड होता है। यानी 342.67 लाख हेक्टेयर राजस्थान का कुल रिपोर्टिंग एरिया है। ठीक है, राजस्व विभाग के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कि हेक्टेयर में कितना 342 लाख, वर्ग मील में कितना 1,32,139 अथवा 140 वर्ग मील, और वर्ग किलोमीटर में कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो हमारा जो राजस्थान है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। 10.41% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कितना, ये 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। एक खास बात है यहाँ पे कि ये जो हमारा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा रखता है, पहला। अब कब से है पहला, ये पहला है 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से हमारा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पूरे भारत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 1 नवंबर 2000 को ऐसा हुआ क्या कि क्यों हम पहला स्थान रखते हैं, तो इसकी खास वजह ये है कि 1 नवंबर 2000 को, ध्यान से सुना, 1 नवंबर 2000 को ये जो हमारा राज्य है, कलर चेंज करते एक बार, ये जो दो हमारा राज्य है जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, पहले जो मध्य प्रदेश था वो इतना बड़ा था, देखो आप जरा, ये मध्य प्रदेश था कब से, 1 नवंबर 2000 के पहले से ये पूरा मध्य प्रदेश था। अब 1 नवंबर 2000 को इसमें मध्य प्रदेश को तोड़कर अलग कर दिया और एक नया राज्य बनाया, राज्य का नाम छत्तीसगढ़। राज्य का नाम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना और छत्तीसगढ़ के जैसे ही नए राज्य बनने की घोषणा हुई तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से ज़्यादा हो गया और हमारा राजस्थान बन गया क्षेत्रफल में नंबर 1 और हिस्सेदारी रखता है 10.4%। 10.4% हिस्सेदारी रखता है और बन जाता है नंबर 1। कब से है नंबर 1? 1 नवंबर 2000 से, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अब क्षेत्रफल में कि हमारा राजस्थान देखो कितना बड़ा है, इंग्लैंड को देखो, राजस्थान को देखो, इंग्लैंड को जूम किया हुआ है यहाँ पे, है ना, लेकिन वो विश्व मानचित्र में इतना सा है और हम इंग्लैंड से 2 गुना है, इंग्लैंड से 2 गुना है। और इजराइल इतना छोटा है कि इजराइल से हम 17 गुना बड़ा हैं। इजराइल इतना सा है कि हम इजराइल से 17 गुना बड़ा हैं और श्रीलंका से हम 5 गुना बड़ा हैं और जापान के लगभग हम बराबर हैं। आप ये सोच के देखिए कि जापान एक पूरा देश है और राजस्थान एक राज्य है, एक देश का राजस्थान एक राज्य है, जापान एक देश है और हम जो हैं वो जापान के बराबर बन जाते हैं। यानी हमारा जो राजस्थान है वो जापान के लगभग बराबर है, जापान के लगभग बराबर। ये देखो खास बात है ना, जापान के बराबर हो गए। श्रीलंका से हम 5 गुना बड़ा हैं, इजराइल से हम 17 गुना बड़ा हैं, इंग्लैंड से हम 2 गुना बड़ा हैं और भारत में हम सबसे बड़ा हैं राजस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं सीमाओं पे। सीमा, ठीक है, और सीमा ये हमारे राजस्थान में ये जो राजस्थान परिचय है जो कि रीट के अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो सीमा है ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। कुछ हम इसके बाद जान लेंगे जिला और संभागों के बारे में, जिला और संभाग थोड़ा सा जान लेंगे क्या है। तो देखो सीमा, यहाँ मैं लिखता हूँ सीमा, सीमा की कुल लंबाई, आगे एक स्लाइड हमारे पास नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। तो सीमा है कुल 5920 किलोमीटर, ठीक है, और ये सभी की सभी जो सीमा है कैसी है, स्थलीय सीमा है। ये सीमा कैसी है, स्थलीय सीमा, ठीक है। 5920 किलोमीटर है और सीमा है हमारी स्थलीय, राइट। अब अगर हमारी स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं तो इस स्थलीय सीमा को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक बार हम इसे बनाते, आउटपुट लेते हैं इसका और फिर हम इसको अलग अलग जिला वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे ये सीमा शुरू होती है, ये पाकिस्तान है, यहाँ सीमा शुरू होती है हिंदूमल कोट से,
हिंदूमल कोट से ये सीमा शुरू होती है, हिंदूमल कोट से, ठीक है। हिंदूमल कोट से ये सीमा शुरू होती है और हिंदूमल कोट से लेके ये पूरा पाकिस्तान की सीमा के सहारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आगे लास्ट में बढ़ते हुए बाड़मेर के कोणा गांव तक, है ना, बाड़मेर के कोणा गांव तक, बाड़मेर, सॉरी कोणा गांव नहीं आएगा, बाड़मेर के, अच्छा पूरी गायब हो जाएगी क्या ये, चलो तो यहाँ पे इसको हम एक बार इरेज करेंगे, ये कोणा गांव नहीं, बाड़मेर का जो शाहगढ़ क्षेत्र है हमारा, बाड़मेर का शाहगढ़ क्षेत्र है, बाड़मेर का शाहगढ़ जो क्षेत्र है यहां तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे दोबारा देखते हैं कि यहाँ ये सीमा हमारी शुरू होती है हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, यहाँ आते हैं हम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे हमारी गुजरात की सीमा शुरू हो जाएगी और यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है शाहगढ़, शाहगढ़ और शाहगढ़ के नज़दीक एक स्थान है बखासर, बखासर। तो हिंदूमल कोट से शाहगढ़ बाखासर तक करीब 1070 किलोमीटर की लंबाई में, 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है यहाँ पे क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। कुल सीमा की लंबाई कितनी थी, 5920 किलोमीटर थी, ठीक है, और इसमें से 1070 किलोमीटर क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम अलग से मैप बना के पढ़ेंगे। यहाँ हम आ जाते हैं तो यहाँ अब हनुमानगढ़ से लेके फिर इधर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर तक ये तो है हमारी हरियाणा से सीमा, ठीक है, हरियाणा से सीमा हो गई। अब इसके अलावा फिर यहाँ भरतपुर और धौलपुर ये हमारी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा हो गई। फिर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा ये भैंसरोडगढ़ वाला जो पोर्शन है, इसमें बूंदी को यहाँ आगे तक शो किया हुआ है बट यहाँ पे क्रॉस है, मैप में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये भैंसरोडगढ़ है, उसके बाद ये भीलवाड़ा आ गया और चित्तौड़, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये जो पूरी ये वाली जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ है और उसके बाद फिर यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, जालोर और फिर बाड़मेर तक ये वाली जो सीमा है ये गुजरात के साथ है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर और ये वाली जो शेष अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं हमारी, इस शेष अंतर्राज्यीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है। अब इसमें से कौन कितनी बनाता है, तो हरियाणा के साथ हम बनाते हैं 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ हम बनाते हैं 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा बनाते हैं 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ हम बनाते हैं 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे राजस्थान का विस्तार सीमाओं को लेकर। अभी हमने बात की है सिर्फ आउटलाइन की, आउटलाइन की हमने बात की है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेके चलेंगे। पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसमें गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर की खास बात यह है कि गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। इधर बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ऐसे ही गंगानगर की खास बात है कि गंगानगर इधर एक और तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है और एक और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारे पंजाब से, ठीक है। इधर राज्यों की हम बात करते हैं तो राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। काउंटिंग करें तो पंजाब 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 4 और गुजरात 5।
तो ये 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान के साथ। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की सीमा पर स्थित जिलों का क्रम बताएं। तो ये क्रम हो गया, कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया देखो क्रम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। उत्तर से दक्षिण की ओर ये कंप्लीट क्रम हो गया हमारा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम जब चलते हैं हमारे इस राजस्थान के लिए सीमा पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन से हैं देखो, यहाँ पे हम अगर हनुमानगढ़ की बात करते हैं, हनुमानगढ़ इधर सीमा बनाता है पंजाब के साथ और इधर सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर यहाँ सीमा बनाता है हरियाणा से और इस ओर सीमा बनाता है यूपी से। ऐसे ही धौलपुर है, धौलपुर सीमा बनाता है यूपी से और धौलपुर सीमा बनाता है एमपी से। इधर आ जाते हैं हम यहाँ पे बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा एक और सीमा बनाता है एमपी से और बांसवाड़ा एक और सीमा बनाता है गुजरात से। यानी कि अगर जिलों की काउंटिंग हम करते हैं तो देखो हनुमानगढ़, ठीक है, इसके बाद भरतपुर 2 हो गए, धौलपुर 3 हो गए और बांसवाड़ा 4, ठीक है। ये 4 ऐसे जिले हो गए जो एक से अधिक राज्यों की सीमा पर बनाते हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, ओके, भरतपुर 2, धौलपुर 3, ठीक है, और फिर इधर आ जाता है बांसवाड़ा 4, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों की सीमा पर स्थित हैं, राइट, ओके। अब हम एक एक सीमा की बात करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से। पहले हम इस सीमा की बात करेंगे और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कौन हमारा पड़ोसी, पाकिस्तान, ठीक है। सीमा का नाम रेड क्लिफ, सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये साइरिल रेड क्लिफ के निर्देशन में बनी थी, साइरिल रेड क्लिफ के निर्देशन में बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो हमारी रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो शुरू होती है हमारे राजस्थान के गंगानगर में हिंदूमल कोट, गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये कंप्लीट करती है गंगानगर को, शुरू होती है गंगानगर से बीकानेर, ठीक है, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर और बाड़मेर में कहाँ तक हमने पढ़ी, शाहगढ़ तक। शाहगढ़ में स्थान कौन सा, बखासर, ठीक है, शाहगढ़ बखासर तक ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इस गंगानगर बीकानेर जैसलमेर में, तो यहाँ पे कुल लंबाई तो आप जान ही लीजिए एक बार, कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। अब यहाँ पे सबसे लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर 464 किमी, ठीक है। इसके अलावा फिर बाड़मेर जो दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है 228 किमी, ठीक है। फिर उसके बाद गंगानगर तीसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है 210 किमी, 210 किमी, ठीक है। और उसके बाद बीकानेर सबसे छोटी सीमा बनाता है 168 किमी, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो हमारी रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है, इस रेड क्लिफ सीमा रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन है, तो गंगानगर। सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन हो गया, गंगानगर हो गया।
अब क्वेश्चन ऐसे आए कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन है। तो मोस्टली इसमें जो बच्चे आंसर देते हैं वो आंसर देते हैं बीकानेर। क्या सही है ये आंसर? बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है बीकानेर। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक तो है गंगानगर, सर्वाधिक दूर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ये बीकानेर आंसर। मैं क्वेश्चन 2 लिखता हूं यहां पे और उसके बाद आप आंसर देना। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सुनना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। एक क्वेश्चन होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। ये देखो, अब अंतर्राष्ट्रीय से 2 क्वेश्चन आपके पास, मैं पढ़ता हूं इनको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनमें से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय आंसर इसका है बीकानेर। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अंतर है ना क्वेश्चन में। अब जब क्वेश्चन में अंतर है तो यहाँ पे जो सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय होगा उसका आंसर बीकानेर नहीं होगा, उसका आंसर होगा धौलपुर। क्या आंसर होगा? धौलपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो धौलपुर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात की जाए तो यहां स्थित जिलों में जो सर्वाधिक दूर है वो है बीकानेर। राइट, ओवरऑल सबसे दूर है धौलपुर, लेकिन सीमा पर स्थित जिला मुख्यालयों में सर्वाधिक दूर है बीकानेर। समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान की ओर से कौन से राज्य और जिले सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान की ओर से जो सीमा बनाने वाले जिले हैं, तो पाकिस्तान की ओर से राज्यों में तो आ जाता है, एक तो है पंजाब, ठीक है, और एक है सिंध। पंजाब और सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, इसके 9 जिले वर्तमान में हमारे राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। इनमें है बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, ये तो है पंजाब के, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आते हैं सिंध में। तो सिंध में यहाँ पे जो हमें मिलता है उनमें मिलता है घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, ठीक है, उमरकोट, पहले संघर आएगा, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है, तो इधर 3 और इधर 6, टोटल हो जाते हैं 9 जिले। ये 9 जिले हैं जो वर्तमान में हमारे राजस्थान की सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो जाती है हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अब इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की अलग अलग जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसके बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम बात करते हैं और उनमें सबसे पहले लेते हैं पंजाब के साथ जो हमारी सीमा है इसके बारे में। पंजाब के साथ जो हमारी सीमा है वो है 89 किमी और सबसे छोटी
अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है ये, 89 किलोमीटर है और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारी सीमा है जिसकी हमने बात करी है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा 89 किलोमीटर, ये पंजाब के 2 जिलों से लगती है। ठीक है, इनमें एक तो है फाजिल्का और एक है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है, अब इधर हमारे जो राजस्थान के 2 जिले हैं उनमें एक आ जाता है हमारा गंगानगर और एक आ जाता है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर से सीमा बनाते हैं। इनमें गंगानगर बनाता है लंबी सीमा और हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब से छोटी सीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गई हमारे पंजाब के साथ सीमा। पंजाब के साथ सीमा के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी सीमा है हरियाणा से। हमारे मैप में चलो हम यहाँ बना के ही करते हैं। ठीक है, यहाँ ये हरियाणा, हमारा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद दक्षिण में आ जाएगा चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब ये जो सीमा है इसमें से जयपुर बनाता है सबसे छोटी, जयपुर बनाता है सबसे छोटी। ठीक है, और हनुमानगढ़ बनाता है सबसे लंबी, हनुमानगढ़ बनाता है सबसे लंबी। बात करते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से जो हमारी सीमा है लेंथ है 1262 किमी। ठीक है, अब हरियाणा के कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो इनमें सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। फ्रेंड्स, एक खास बात मैं आपको यहां पे बताता हूं कि वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम, ये जिला है गुरुग्राम। वर्तमान में जो गुरुग्राम जिला है हमारे राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। गुरुग्राम जिला हमारे राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, यही हैं वो जिले हरियाणा के जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि वर्तमान में हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको आंसर देना है गुरुग्राम। ठीक है, जिसे हम पहले गुड़गांव कहते थे वही अभी गुरुग्राम कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब लंबाई हमने बात कर ली है 1262 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यूपी के साथ जो सीमा है इसके बारे में। इस तरह से कुछ हैं यहाँ पे ये 2 जिले, एक और आ जाता है भरतपुर और एक और आ जाता है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर ये 2 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले, इनमें से एक है मथुरा और एक है आगरा। मथुरा और आगरा हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं और सीमा की जो टोटल लेंथ है वो है 877 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा एक दूसरे से सीमा बनाते हैं। इसमें भरतपुर तो बनाता है लंबी सीमा और ये जो धौलपुर है ये बनाता है छोटी सीमा। किससे? उत्तर प्रदेश से।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा है इसके बारे में। इस सीमा को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीमा है इस पर क्वेश्चन तीन बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा है वो शुरू होती है धौलपुर, धौलपुर के बाद इधर करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, फिर यहाँ पे कोटा, कोटा के बाद इधर आ जाता है बारां, बारां के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद फिर से कोटा। ये खास बात है, कोटा, कोटा और चित्तौड़गढ़ ये दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं। तो कोटा, कोटा के बाद यहां पे ये भैंसरोडगढ़ वाला पोर्शन है, भैंसरोडगढ़, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये सीमा बनाता है भीलवाड़ा, और उसके बाद फिर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो ये तो है राजस्थान के जिले। अब इसमें कोटा और चित्तौड़गढ़ ये दो दो बार सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा झालावाड़ बनाता है, सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा बनाता है, और टोटल जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान, पहले दो क्वेश्चन आ गए, दो क्वेश्चन आए हुए बता देता हूं कि मध्य प्रदेश से दो दो बार सीमा बनाने वाले राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो आंसर आपने जान लिए हैं, कोटा तथा चित्तौड़गढ़, कोटा तथा चित्तौड़गढ़। कोटा तथा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से दो दो बार सीमा बनाते हैं, ठीक है। यहां आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। बांसवाड़ा के दक्षिण से शुरू करते हैं हम। यहां जब हम आ जाते हैं बांसवाड़ा के दक्षिण में, तो यहां पे देखो, यहां पे डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है, यहां है रतलाम। अब रतलाम कैसे याद करना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेलवे लाइन याद है आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेलवे लाइन, तो ये रतलाम हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब रतलाम हो गया। रतलाम के से पहले हम आज जो अगर बात करते हैं तो वो आता है झाबुआ, झाबुआ, रतलाम, और यहां पर है मंदसौर भैंसरोडगढ़ के बाद के पास। और यहां पे फिर एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये यहां पे एक जिला है जो कि भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से घिरा हुआ है। जिला है कौन सा, नीमच, नीमच। यहां एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का वह जिला, मध्य प्रदेश का वह जिला जो राजस्थान से तीन ओर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो राजस्थान में तीन ओर से घिरा हुआ है, जिला कौन है, नीमच है, यहां पर स्थित है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसके यहाँ पे हो गए झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर। अब यहाँ पे हुआ करता था पहले शाहजहांपुर, लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ सीमा बनाता है अग्रमालवा। कौन सीमा बनाता है, अग्रमालवा सीमा बनाता है, ठीक है। तो झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, अग्रमालवा। उसके बाद यहाँ पे आता है राजगढ़, और यहाँ पर आता है गुना, ठीक है, गुना, राजगढ़, गुना। फिर यहाँ है शिवपुरी, फिर यहाँ है श्योपुर, और लास्ट में है मुरैना। तो इस तरह से यहाँ ये सीमा बन जाती है कंप्लीट। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अग्रमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये राजस्थान से सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले हो गए। अब इनमें नवनिर्मित जिला कौन है, तो ये ध्यान रखिए, अग्रमालवा नवनिर्मित जिला है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का वह नवनिर्मित जिला, मध्य प्रदेश का वह नवनिर्मित जिला जो राजस्थान से सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला होगा अग्रमालवा, ये राजस्थान से सीमा बनाता है। सीमा की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट बात करते हैं गुजरात से।
गुजरात से। थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं है ना इसको। देखो अब हमारे यहाँ पे जो जिले आ जाएंगे उनमें आ जाएगा बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया बट याद रखिए। तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनमें से उदयपुर जो है वो बनाता है सबसे लंबी, उदयपुर बनाता है सबसे लंबी और बाड़मेर बनाता है सबसे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, उदयपुर सबसे लंबी और बाड़मेर सबसे छोटी। टोटल लंबाई, कुल लंबाई है 1022 किलोमीटर, कुल लंबाई 1022 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गुजरात के जिले जो सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान से। गुजरात के जिले तो यहां पर है कच्छ, कच्छ। ठीक है, कच्छ, कच्छ के नीचे यहाँ पे हमें सिरोही के निकट से देखने को मिलता है बनासकांठा, सिरोही के निकट हमें देखने को मिलता है बनासकांठा। उदयपुर के पास साबरकांठा, साबरकांठा। तो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, यहाँ पे फिर पहले एक जिला हुआ करता था पंचमहल और एक जिला हुआ करता था दाहोद। अभी ऐसा नहीं है, पंचमहल के स्थान पर दो अन्य नई नवीन जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इनमें एक है अरावली, एक है माहीसागर और एक अब है लास्ट में दाहोद। ठीक है, तो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद ये वे जिले हो जाते हैं गुजरात के जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो ये बात हो गई हमारे गुजरात से सीमा की। ओके, तो सीमाएं हमने कंप्लीट कर लिया है, क्षेत्रफल हमने कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का आकार विस्तार हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था वगैरह पे। तो ध्यान से सुनिए, संभागीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब कंटिन्यू ये संभागीय व्यवस्था चलती रही कब तक? 1962 तक। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनकर आते हैं और इनको पता नहीं क्या सूझती है और ये संभागीय व्यवस्था को बंद कर देते हैं। संभागीय व्यवस्था का बंद करने का अर्थ है कि शक्तियां जो केंद्रित हो गई, शक्तियां केंद्रित हो गई और अगर संभागीय व्यवस्था बनी रहती है तो उसका अर्थ है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रखा है, प्रशासनिक विभाजन हो रखा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं और शक्तियां का केंद्रीयकरण कर दिया गया। अब 1962 से ये संभागीय व्यवस्था लंबे समय तक 1987 तक बंद रही। जब तक कि हरिदेव जोशी यहाँ पर सीएम बनकर नहीं आए। हरिदेव जोशी यहाँ सीएम बनकर आते हैं हमारे राजस्थान में और जनवरी 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर देते हैं। संभागीय व्यवस्था जब पुनः शुरू करते हैं, साथ ही में 26 जनवरी 1987 को एक नया संभाग भी बनाते हैं और नया संभाग बनकर सामने आता है अजमेर। अजमेर संभाग में जिले बनाते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ठीक है, उसके बाद आप जानते ही हैं कि वसुंधरा राजे के शासनकाल में 4 जून 2005 को एक नवीन संभाग बनाया गया और वो नवीन संभाग बना था कौन सा? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के जिलों की अगर हम बात करते हैं तो भरतपुर संभाग के जिले होते हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 जिले, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 जिलों के साथ हमारे राजस्थान में 7वां संभाग अस्तित्व में आया। अजमेर था हमारा 6वां संभाग और भरतपुर था हमारा 7वां संभाग। अभी तक
किसी और अन्य संभाग की रचना हमारे राजस्थान में नहीं हुई है। तो ये थी हमारे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुना। क्वेश्चन ये होता है कि 1 नवंबर, ध्यान से सुनना, 1 नवंबर 1956 के दिन, यानी कि जब राजस्थान का गठन हुआ, जब राजस्थान का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग थे? तो अगर हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 के दिन, तो हमारे राजस्थान में 5 संभाग थे। और कौन से जिले थे? 26 जिले थे 1 नवंबर 1956 के दिन। और अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो अब हमारे राजस्थान में संभागों की संख्या थी 5, लेकिन जिले थे 25। यानी कि खास बात यह रही कि 26वां जिला जो अस्तित्व में आया, हमारा 26वां जिला ये अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 के दिन। और ये जिला कौन सा बना? अजमेर बना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 27वां जिला अस्तित्व में आया धौलपुर, और ये बना 15 अप्रैल 1982 में। 15 अप्रैल 1982 में हमारा जो 27वां जिला धौलपुर है, ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है, इसके बाद 28, 29 और 30, 28, 29 और 30 दोबारा जिले बनाए गए। दोबारा का मतलब है यहाँ पे दौसा, बारा, राजसमंद। ये ध्यान रखिए, दौसा, बारा, राजसमंद ये जिले बनाए गए। और ये जिले बने 10 अप्रैल 1991 के दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 31वां जिला, 30 तो हो गए, 28, 29, 30, 31वां जिला हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ हमारा जो है वो अस्तित्व में आया 12 जुलाई 1994। ठीक है, उसके बाद 32वां जिला करौली, ये अस्तित्व में आया 19 जुलाई 1997। और लास्ट में हमारा प्रतापगढ़, 33वां जिला प्रतापगढ़, ये अस्तित्व में आया 26 जनवरी 2008। तो इस तरह से हमारे राजस्थान में कुल 700 संभाग हो गए, 7 तो संभाग हो गए। और 26 के बाद बढ़ते हुए टोटल जिले कितने हो गए? 33। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था हमारे राजस्थान का परिचय। इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का आकार, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की सीमाएं और राजस्थान के जिले और संभाग पर। ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।